न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। औरंगाबाद में एक शख्स ने खुद को NHAI का DG बताकर 87 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोप है कि उसने जॉब और ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे। मामले में यह भी सामने आया है कि उसकी पत्नी RJD की जिलाध्यक्ष है। पीड़ितों का कहना है कि पैसे मांगने पर उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी गई है। पटना में बापू सभागार में एक छात्र ने खान सर को अपने खून से बनाई हुई तस्वीर भेंट की। इस पर खान सर ने छात्र को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ऐसा मत करिए, टेंशन में आ जाएंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि हम नीम जैसे कड़वे हैं लेकिन इलाज बढ़िया करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसको लेकर संजीव सरावगी ने कहा कि इसके बाद ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होगा। पटना में कुछ बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर 17 किलो सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गुजराती कारोबारी के स्टाफ ने बताया कि उन्हें जबरन कार में बैठाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आरोपी सफेद शर्ट और खाकी पैंट में थे। मोतिहारी के एक मदरसे में छापेमारी के दौरान हथियार मिलने के बाद मौलवी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच SIT कर रही है। बताया जा रहा है कि PFI का सरगना भी यहीं से पहले पकड़ा गया था। तेजस्वी यादव ने बिहार की बदहाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कई मुद्दे गिनाए। इस पर JDU ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा कि वे इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। लखनऊ के खिलाफ मैच में भी ईशान किशन का बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। 3 मैचों में उन्होंने अब तक 95 रन बनाए हैं। इससे पहले पिछले मैच में उनकी टीम ने KKR को हराया था। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर मां बेटी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि देवर ने लाठी डंडे से दोनों को पीटा। विवाद भाई के हिस्से की जमीन पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराने को लेकर बताया जा रहा है। पटना में गैस कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। अधिकारी ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और कार्रवाई के दौरान 9 सिलेंडर के साथ रिफिलिंग के उपकरण जब्त किए गए। कटिहार में एक बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद युवक ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नवादा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मरीज के परिजनों ने पैसे मांगने पर चालक को पीट दिया। इस घटना में एक आशा कार्यकर्ता भी मारपीट का शिकार हुई। JDU नेता बलिराम सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह खेत में एक लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले युवकों का दावा है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दिखे थे। बिहार के भोजपुर, बक्सर, अरवल समेत 6 जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी सभी जिलों में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। बिहार के शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया है। 6 अप्रैल से 31 मार्च तक सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। गया समेत सभी जिलों में यह नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें दूसरे शहरों से होकर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यह सेवा छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। बिहार में शादी का सीजन शुरू होने से पहले ही रसोई गैस की भारी किल्लत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 14 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही 16 अप्रैल से शादियों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सिलेंडर की कमी ने परिवारों, कैटरर्स और मैरिज हॉल संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब पंचायत स्तर पर ही बीमारियों की शुरुआती पहचान की जाएगी ताकि मरीज गंभीर होने से पहले इलाज तक पहुंच सके। इसके लिए आशा और जीविका दीदी को विशेष ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू हो गई है।
बेतिया राज्य प्रशासन ने ITI मोहल्ले में अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मापी शुरू कर दी है। जांच के दौरान अब तक लगभग 250 घरों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राज्य प्रबंधक के अनुसार नोटिस के बाद भी जमीन खाली न होने पर इन मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। चिन्हित किए गए इन अतिक्रमणकारी मकानों में कई रसूखदार लोगों और पूर्व अधिकारियों के घर भी शामिल हैं। बिहार के मंत्री रमा निषाद ने बक्सर के डुमरांव में 520 सीटों की क्षमता वाले OBC कन्या आवासीय +2 विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ आवास, भोजन, पुस्तकें और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विद्यालय परिसर आधुनिक सुविधाओं जैसे कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, CCTV कैमरे और 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था से लैस है। इस पहल का उद्देश्य पिछड़े वर्ग की बेटियों को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मुजफ्फरपुर के आबकारी थाने में अब शराब की जांच के लिए लैब शुरू हो गई है। इससे जब्त शराब के नमूनों को पटना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पाद रसायन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार की तैनाती के साथ देशी शराब की जांच 30 मिनट और अंग्रेजी शराब की जांच 24 घंटे में होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट और नफरत फैलाने वाला CM बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कंट्रोल कर रखा है और नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है। हिमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसके नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने उन पर पंजाब के मुद्दे न उठाने और केंद्र सरकार से सवाल न करने के आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो जारी कर राज्यसभा में उठाए गए पंजाब से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया है और कहा कि यह उन सहयोगियों के लिए है जिन्हें उनके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने वीडियो को छोटा सा ट्रेलर बताते हुए लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है। दरभंगा में ज्वेलरी लूट के बाद बेगूसराय में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आरोपी घायल हुआ और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब फरार अपराधियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जमालपुर स्टेशन पर RPF और CBI ने न्यू फरक्का एक्सप्रेस से एक शराब तस्कर मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। टीम शराबबंदी को लेकर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में 2 अप्रैल को मकेश्वर पंडित की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों मुन्ना पंडित और महेश पंडित को गिरफ्तार किया है। SDPO सुचित्रा कुमारी ने बताया कि तकनीकी और सर्विलांस टीम की मदद से यह गिरफ्तारी हुई है। उत्तर बिहार में बन रही इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस सड़क के पूरा होने से 7 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। यह परियोजना न सिर्फ लोगों की यात्रा आसान करेगी, बल्कि सुरक्षा, व्यापार और स्थानीय विकास को भी नई गति देगी। बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव द्वारा राज्य को गरीब बताने के बयान पर मंत्री रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है और विपक्ष के आरोप निराधार हैं। औरंगाबाद में ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी सामने आई है। जांच में 11 शिक्षकों द्वारा नियमों का पालन न करने का मामला पकड़ा गया है। विभाग ने सभी से 48 घंटे में जवाब मांगा है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।